अपना कॉमन सेंस बिल्डअप करें, लिटरेट हों, पढ़े लिखें, ह्यूमैनिटी को लेके आए, अपने अंदर इंसानियत को लेके आए और अपने जीवन को आप कंटिन्यू करें। और इन दो कौड़ी के चूतियों के चक्कर में अगर आप पड़े रहेंगे तो फिर ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज फिर आप लोगों के लिए नई वीडियो लेके आया हूँ। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है, उस वीडियो का जो टॉपिक है वो टॉपिक है दोस्तों रिश्तेदार, रिलेटिव्स। दोस्तों रिश्तेदार क्या होते हैं, कौन होते हैं, कैसे होते हैं, आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो जनरली दोस्तों होता है क्या है कि आप जिस भी घर के अंदर जिन भी माँ बापों के द्वारा आप पैदा हुए हो, एक समय आने पे आप देखते हो कि जीवन घटा है ना। जिंदगी आपको मिली है। अब जिंदगी मिलने के बाद आपके जो आसपास की सराउंडिंग है, उस सराउंडिंग के अंदर आपको कौन कौन मिलता है, कौन कौन देखने को मिलता है। मैक्सिमम टाइम पे वो सारे रिश्तेदार ही होते हैं, है ना। रिश्तेदार होते कौन है? रिश्तेदार आपके पिता के साइड से भी हो सकते हैं, आपकी माँ के साइड से भी हो सकते हैं। अब उनके लिए वो रिश्तेदार कौन है? सपोज करते हैं अपन माँ की, तो माँ जिस घर के अंदर पैदा हुई, पली बड़ी, उस घर के अंदर उनके अलावा जितने भी लोग पैदा हुए, सपोज उनकी बहनें, उनके भाई, है ना। तो माँ की शादी हुई, शादी के बाद फिर आप हुए, तो सेपरेट हो जाता है घर, है ना। उसके बाद रिश्तेदारों के हिसाब से कौन बचता है इनका? जो इनके घर के मेंबर थे, इनकी बहनें, इनके भाई। तो वो तो इनके लिए इनकी बहनें और इनके भाई हैं, है ना। लेकिन आपके लिए अब वो कौन कहलाएंगे? रिश्तेदार, रिलेटिव्स। मौसा, मौसी, मामा, मामी, दीदी, फूफा। ये फूफा बुआ फिर ये किस साइड के हो गए? पापा के साइड के। ताऊ, चाचा, बुआ, फूफा, ये सारे रिश्तेदार होते हैं। तो दोस्तों आज अपन बात करेंगे इनकी कैटेगरी की, एक्चुअल में इनकी कैटेगरी होती क्या है ना। क्योंकि बचपन से जवानी तक, इवन पूरे जीवन तक ये हमारी सराउंडिंग में रहते हैं, और हमारी सराउंडिंग में रहने के साथ साथ ये अब हमारे लिए अच्छा चाहते हैं या फिर हमसे जेलसी रखते हैं, हमारे लिए बुरा चाहते हैं, हमें आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं या फिर हमें पीछे खिंचता हुआ देखना चाहते हैं। क्योंकि जनरली दोस्तों होता क्या है कि किसी एक की फैमिली दूसरी की फैमिली से ज्यादा सक्षम है, फाइनेंशियली सक्षम है, इंटेलिजेंस लेवल पर सक्षम है, या फिर अपन कहें क्या, लुकिंग वाइज भी देखा जाता है ना। लेकिन जो ऑपोजिट है फैमिली, उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो वहां पर फिर एक क्या क्रिएट हो जाएगी? जेलसी। इवन जिनके पास है भी ना, वो भी साले जलते हैं। क्या? अब जलते किस बात से हैं? सपोज आप उनकी औलादों से या फिर उनसे अच्छे दिखते हो, है ना। तो अब वहां पर जेलसी क्या क्रिएट होगी कि सामने वाला जो इंसान है, जिसकी फैमिली ठीक है, जो ठीक ठाक दिखता है, अब जो माँ होती हैं वो जिस फैमिली से आई हैं, ऑब्वियस सी बात है बचपन से जवानी तक वो उस फैमिली के अंदर रहती है, तो इमोशनल कनेक्शन हो जाता है ना, क्योंकि बहनें हैं, भाई हैं। तो उसके बाद दोस्तों सीन क्या है कि अगर उस फैमिली में सारे लिटरेट हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छे से कॉमन सेंस है उनके अंदर, दुनियादारी जानते हैं, समझते हैं, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। हर इंसान अपनी इंडिविजुअलिटी के हिसाब से डिसीजन लेगा अपनी जिंदगी के, अपनी समझदारी के हिसाब से, अपने विवेक के हिसाब से, और अपने जीवन को जिएगा, अपने परिवार को चलाएगा, अपने परिवार को बनाएगा, अपने परिवार को बढ़ाएगा। बट उन सारे लोगों में से कुछ लोग लिटरेट हैं, कुछ लोग एजुकेटेड है, बट कुछ लोग एजुकेटेड नहीं है। सपोज अगर अपन देखें तो घर के जो बड़े होते हैं, है ना, मतलब जो पहले पैदा होते हैं, और अपन अभी पुरानी जनरेशन की बात कर रहे हैं, तो होता क्या था कि बड़े के ऊपर है ना, घर वाले सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देते। घर का काम करना है, साफ सफाई करना है, झाड़ू पोंछा, बर्तन, खाना वाना, सब कुछ, है ना। और जो घर में छोटे होते हैं, जो बाद में पैदा होते हैं, वो कहीं ना कहीं
किसी स्तर पे एजुकेशन तो ले लेते हैं, है ना। अब शादी होती है इन लोगों की, तो जिसने एजुकेशन ली है और जो एजुकेशन नहीं ले पाया, और साथ में फैमिली के अंदर ही जेलसी की भी भावना है। तो दोस्तों होता क्या है, जिसके पास एजुकेशन नहीं थी ना, अब उसमें खुद का तो कोई कॉमन सेंस बिल्डअप हो नहीं पाया, वो दुनियादारी सीख नहीं पाया, उसके पास नॉलेज नहीं है, उसकी प्रोग्रामिंग अच्छी नहीं है, उसको सिर्फ आता क्या है जनरली, जो वो करता आया है, घर के काम, बट कॉमन सेंस बिल्डअप नहीं हो पाया ना। अब जिसमें कॉमन सेंस बिल्डअप नहीं हो पाया और जिसका कॉमन सेंस बिल्डअप हो चुका है, अब जिसका कॉमन सेंस बिल्डअप हो चुका है ना दोस्तों, वो क्या करेगा, उस सामने वाले इंसान को अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करेगा। अब सपोज आप देखते भी है कि कई शादियां होती हैं, है ना, लड़कियां आती है अपने पति के यहाँ, पति के आने के बाद भी वो अपनी फैमिली के बहुत ज्यादा क्लोज होती हैं, और बहुत सी लड़कियां तो अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग चलती है, अपनी माँ के अकॉर्डिंग चलती है, अपनी बहनों के अकॉर्डिंग चलती है, अपने भाई के अकॉर्डिंग चलती है। तो जो पढ़ी लिखी हैं वो तो चली रही हैं, तो आप ये बात सोचो कि जो पढ़ लिख नहीं पाया वो किस तरीके से डिवोटेड हो जाएगा इन लोगों के ऊपर। दोस्तों अब इस डिवोशन के कारण जो रिजल्ट निकलेगा वो क्या निकलेगा, कि शादी होकर इंसान दूसरे घर पे आया तो, लेकिन उस इंसान का जो स्विच है, उस इंसान की जो लगाम है, अभी भी वो किसके पास है, उसकी फैमिली के पास। तो अब फैमिली भी कैसी है, वो ये नहीं चाहती कि आप आगे बढ़ो, आप खुश रहो, आपके जीवन में हैप्पीनेस आए, आपके अगर बच्चे हो रहे हैं तो अगर आप एजुकेटेड नहीं हो पाए तो वो एजुकेशन ले, एजुकेशन लेके आगे बढ़े, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए। जनरली देखो यही, मतलब जो अच्छी मेंटालिटी के होते हैं वहां पे तो देखो यही थिंकिंग होती है, लेकिन जहाँ जेलसी वाली भावना होती है वहां पर यह मेंटालिटी क्रिएट नहीं हो पाती। तो जनरली रिश्तेदारों के साथ होता क्या है भाई, अभी अपन इंडिया में, तो इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, आप किसी भी रिश्तेदार को उठा के देख लेना, अगर आपने जीवन में ग्रो किया, या आप ग्रो कर रहे हो, या आप उनसे बेटर हो, उनसे अच्छे हो, उनसे ज्यादा नॉलेजेबल हो, उनसे ज्यादा कॉमन सेंस है आपके, और साथ में लुक्स भी आते हैं, तो दोस्तों वहां पर फिर जेलसी की भावना तो क्रिएट होगी ना। अब वो साले ये चाहेंगे क्यों, क्योंकि जो अपन ने शुरू में बात करी थी कि कुछ एजुकेटेड हो जाते हैं, कुछ नहीं ले पाते हैं, तो जो हो जाते हैं ना, अब वो साले क्या देखते हैं कि इस घर की जो औरत है, मतलब इनकी जो बहन है, मतलब जो बहन है, वो हमारे हिसाब से तो चली रही है, कठपुतली बना रखा है हमने उसको, क्योंकि एजुकेटेड तो है नहीं, कॉमन सेंस तो उसमें है ही नहीं, है ना। अब इनके हिसाब से वो सामने वाला इंसान चल रहा है, तो अब जिसके घर वो आया है, मतलब जो उसका पति, तो उसकी भी तो कोई इंडिविजुअलिटी होती है ना। वो क्या चाहेगा कि मेरी वाइफ यार मेरा कहना मारे, मेरे हिसाब से चले, अपने परिवार के बारे में सोचे, अपने बच्चों के बारे में सोचे, फैमिली का ध्यान रखे, खुद को आगे बढ़ाए, बच्चों को आगे बढ़ाए, पति की इज्जत करें, सेवा करें, एंड ऑल द थिंग्स जो भी होता है। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है, होता क्या है कि कठपुतली है ना, वो लगाम दूसरे के हाथ में, उस औरत की। तो यहाँ पर वो उस फैमिली के हिसाब से चल रही है, वो फैमिली क्या करवा रही है, काट करवा रही है, उसको बोल रही है कि तू ऐसा कर, तू ऐसा कर, तू इस हिसाब से चल, है ना। और वो लड़की उस हिसाब से चलती है, वो औरत उस हिसाब से चलती है, क्यों, क्योंकि अटैचमेंट उसकी फैमिली से उसका ज्यादा है, पति तो अभी आया है। तो यहाँ पर अब
क्लेशेस क्रिएट होते हैं कि पति की वो बात नहीं मान रही है, पति अपनी बात मनाना चाह रहा है लेकिन वो तो अपने घर वालों के हिसाब से चल रही है। तब यहाँ पे क्लेशेस क्रिएट होंगे, यहाँ पर लड़ाई झगड़े क्रिएट होंगे और यहाँ पर घर की शांति खत्म होगी। पहला यहाँ पर घर की शांति खत्म हो रही है। अब दूसरा क्या सीन है कि देखो, अगर शादी हो रही है तो शादी के बाद जितनी भी चीजें होती हैं, संबंध बनते हैं, उसके बाद फिर बच्चे होते हैं, तो बच्चे सबके होते हैं। तो आपके साथ तो उनने गलत किया ही किया, आपकी मम्मी के साथ या फिर आपके पापा के साथ। पापा के साइड से भी सीन होता है, ताऊ चाचा का सीन होता है ना, उनकी फैमिली का, बहन का सीन होता है, बुआ। तो अब वो सीन हो क्या रहा है कि इंसान अपने हिसाब से, अपनी इंडिविजुअलिटी के हिसाब से चल ही नहीं रहा, वो कठपुतली बन चुका है। और जहाँ कठपुतली इंसान बना, वहां पर जीवन के अंदर शांति बना भी नहीं सकती। अब उनकी जिंदगी तो झंड हो ही रही है, अब साथ साथ में जिंदगी किसकी झंड होगी? जो उस घर के अंदर औलादे पैदा हो रही, बच्चे पैदा हो रहे हैं, क्योंकि औरत तो अपने घर के हिसाब से ही चल रही है। तो दोस्तों, सामने वाले जो रिश्तेदार होते हैं वो अपने होने वाले बच्चों को या फिर अपने बच्चों को वेल एजुकेशन देने की कोशिश करते हैं। फाइनेंशियली जो सेट है, वेल एजुकेशन देते हैं, अच्छी एजुकेशन देते हैं, आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इवन किसी ने सरकारी नौकरी लगा ली, कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, है ना। लेकिन अब सामने वाले के लिए उनके अंदर क्या है? जेलसी की भावना है। और दूसरी भावना कौन सी है? कि वो औरत तो हमारे हिसाब से चलती है, इसकी जो औलाद है वो भी हमारे हिसाब से चलती है। कुल मिला के जिस घर में एजुकेशन नहीं है, उस घर की औरत को, उस घर के बच्चों को भी इंसान गुलाम बना के रखने की सोचता है। और गुलाम इंसान तभी बनता है जब वो लिटरेट नहीं होता है, कॉमन सेंस वाला नहीं होता है, पढ़ा लिखा नहीं होता। समझ रहे हो दोस्तों? तो ये साले दो कौड़ी के लोग, इनकी कोई औकात वौकात होती नहीं है ना। इनका काम सिर्फ क्या है? जलना। कोई आगे बढ़ रहा है या बढ़ने की कोशिश कर रहा है तो उसको, उसकी टांग को पकड़ के खींचना, गॉसिपिंग करना और घर के अंदर फूट डलवाने की कोशिश करना। अब सपोज जिसने पैसा कमा लिया, जो सेट हो गया, एक माइंडसेट ये होता है क्या कि एक इंसान ने एक डेजिग्नेशन को अचीव किया, एक ओहदे को, एक पद को अचीव किया, पैसा आने लगा, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस आ गई, इंडिपेंडेंसी आ गई। तो जिसको जीवन के बारे में नॉलेज है, जो ह्यूमैनिटी के साथ अपने जीवन को सरवाइव कर रहा है, जो इंसानियत के साथ जी रहा है, जो प्रकृति से जुड़ा हुआ है, जो प्रकृति के करीब है, जिसके अंदर कोई ऊंच नीच भेदभाव की कोई भावना नहीं होती, वो तो क्या करेगा? अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करने के बाद वो कोई अहंकार, वो कोई ईगो, वो कोई एरोगेंट बिल्डअप नहीं करेगा। वो डाउन टू अर्थ रहेगा और लोगों की मदद करेगा जितना हो सकता है। इवन हर किसी से उसका बिहेव बहुत अच्छा होगा और अहंकार नाम की कोई चीज नहीं होगी उसके अंदर। लेकिन मैक्सिमम लोगों का क्या होता है, सो कॉल्ड रिश्तेदार, कि साले कोई डेजिग्नेशन पे अगर पहुंच गए, पैसा बना लिया, चूती हैं, कॉमन सेंस है नहीं, लिटरेसी है नहीं। लिटरेसी अगर है भी तो भाई इंसानियत नहीं है, ह्यूमैनिटी नहीं है। क्योंकि जो अपब्रिंगिंग हुई है ना लोगों की, खासकर इंडिया के अंदर, क्या पूरे वर्ल्ड की बात कर लो यार, अपब्रिंगिंग तो यार अकॉर्डिंग टू सोसाइटी, अकॉर्डिंग टू समाज ही होती है, अकॉर्डिंग टू रिलीजन ही होती है। और उसके अंदर आपको ये नहीं सिखाया जाता कि आप इंसान हो, आप इंसानियत के साथ अपने जीवन को यापन करो, आप ह्यूमैनिटी के साथ चलो। किसी भी छोटे इंसान को
छोटा फील मत कराओ। क्यों? क्योंकि सब यार प्रकृति की देन है, सब प्रकृति है अपन। तो फिर यहाँ पर ऊंच नीच भेदभाव छोटा बड़ा क्या होता है यार? सभी तो प्रकृति है अपन। तो दोस्तों अब सीन क्या बन रहा है कि जिनमें कॉमन सेंस नहीं है, जो ह्यूमैनिटी नहीं जानते, अब वहां पर क्या कोई डेजिग्नेशन अगर अचीव हो जाती है तो वहां पर होगा ईगो बिल्डअप, अहंकार बिल्डअप, एरोगेंट हो जाएगा इंसान। अरे मैं वाली बात आ जाएगी वहां। और जब मैं आ जाता है ना दोस्तों, वह इंसानी बुद्धि ब्लॉक हो जाती है। उसके बाद वो फिर पूरे जीवन को अपने अहंकार के साथ जीता है, अपने आप को पता नहीं क्या मतलब साबित करने की कोशिश करता है लोगों के सामने, और जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है उसके आगे उनको वो दो कौड़ी का समझता है, छोटा समझता है, उनकी कोई औकात नहीं होती उसके सामने, उसको वो पूछते नहीं है। तो कुल मिला के जिसने एक डेजिग्नेशन अचीव कर ली बिना कॉमन सेंस के, नो ह्यूमैनिटी, अब रिजल्ट क्या निकलेगा? वो हर इंसान को जो फाइनेंशियली उससे कम है उसको अपने आप से कम आंकेगा, तो उसके सामने जो चौड़ा होकर चलने की कोशिश करेगा। सो कॉल्ड सिखाया गया जाता है, क्योंकि जो अपब्रिंगिंग हो रही है एक बच्चे के पैदा होने के बाद, वो इन दो कौड़ी के लोगों के बीच में रह के होती है ना, जिसको सो कॉल्ड अपन सोसाइटी भी कहते हैं। तो खासकर इस सोसाइटी की जो एक तबका है, रिश्तेदारी है, तो साले साले दो कौड़ी के नहीं, बहुत ज्यादा दो कौड़ी के होते हैं। इनकी कोई औकात नहीं होती दोस्तों। इनको सिर्फ करना है क्या है? आपकी बैक बिचिंग करनी है, साथ में क्या करना है? आपसे जेलसी रखनी है। अगर आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो आपको क्या कहा जाता है? आपको बैंचो पकड़ के खींचा जाता है नीचे, टांग पकड़ के खींची जाती है। वो एग्जाम्पल है ना कि कुएं का मेंढक उछल के बाहर आना चाह रहा है, लेकिन उसको उसके साथ ही बाहर आने नहीं दे रहे, पैर पकड़ के खींच रहे बार बार। कहाँ जा रहा है तू? हम इस कुएं में रह रहे हैं ना, तू भी यहीं रहेगा, हमारी तरह रहेगा। हम इस चार दीवारी के अंदर जिए, यहीं मरेंगे। तू बाहर की दुनिया कैसे देख रहा है, बाहर कैसे जा रहा है? पकड़ा पैर, खींच मारा। तो दोस्तों जो आगे बढ़ने की लक लिए होता है ना, जो डेडिकेटेड होता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। वो निकलेगा, मतलब निकलेगा। कोशिश ये साले यही करते हैं क्या कि इसको किसी भी तरीके से खींचो, इसको किसी भी तरीके से पकड़ो, क्या आगे मत बढ़ने दो। अगर ये आगे बढ़ा, ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हुआ और इसने हमसे ज्यादा पैसा कमाया, तो मैंने बोला था ना कि वो अगर किसी पद, किसी डेजिग्नेशन को पा लेते हैं, तो फिर वहां पर एक ईगो बिल्डअप हो रहा है। उसी ईगो, उसी अहंकार के कारण इनके अंदर क्या होता है कि सामने वाला भी अगर हमारे बराबर आ गया या फिर हमसे ऊपर निकल गया, तो रिजल्ट क्या निकलेगा? इसको गुलाम नहीं बना पाएंगे, इसको अपने हिसाब से नहीं चला पाएंगे। और ऐसी दो कौड़ी के जो लोग होते हैं ना, ऐसे लोगों की ये जानते हैं कि कोई पूछ परख भी नहीं होगी, कोई इज्जत भी नहीं करेगा, कोई रिस्पॉन्स भी नहीं करेगा इनको, कोई इन पे ध्यान ही नहीं देगा। और अगर सामने वाले को हमने आगे बढ़ने से रोक दिया, उसको हमने खींच के पकड़ लिया, स्टक कर दिया, तो अब वो हमारे हिसाब से ही चलेगा। क्या हमारी कठपुतली बन के, हमारा गुलाम बन के। ये साले दो कौड़ी के लोग इतनी गंदी मेंटालिटी रख के, ये साले मैक्सिमम फैमिलीज की बैंड बजा के पटक देते हैं दोस्तों। तो रिश्तेदार नाम का जो शब्द है, ये साले दो कौड़ी के होते हैं। इसलिए इनसे जितना हो सके इनसे बच के रहें, क्योंकि ये पीठ पीछे कब आपकी काट करा देंगे आपको पता नहीं पड़ेगा। और ये साले आपसे हमेशा चलेंगे।
और उस जेलिसी के कारण ही आपको रोक के रखने की कोशिश करेंगे ताकि आपको अपना गुलाम बना सकें। तो दोस्तों इनकी प्रजाति कतई शिट है। तो अपना कॉमन सेंस बिल्डअप करें, लिटरेट हों, पढ़े लिखें, ह्यूमैनिटी को लेके आए, अपने अंदर इंसानियत को लेके आए और अपने जीवन को आप कंटिन्यू करें। और इन दो कौड़ी के चूतियों के चक्कर में अगर आप पड़े रहेंगे तो फिर ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आप अगर नहीं बन पाए तो ये दो कौड़ी के लोग हंसेंगे और साथ में ये चलेगा इनके अंदर क्या कि हम जो चाहते थे वो हो गया। और अगर आप बन गए तो आपको तो पहली बात तो दोस्तों जेलसी, और दूसरी बात क्या, दूसरी बात फिर कटाई, समझ रहे हो, काट करना। फिर ये साले काट करने पे आ जाते हैं, काट करने की सोचते हैं कि इसको काटो जितना ज्यादा हो सकता है। मतलब ही तो साले होते ही हैं, है ना। अच्छा तो वो साले चाहते ही नहीं है कभी। अब वो साले देख लेते हैं ना कि ये पैसा कमाने लगा है, मतलब कोई सेटल हो चुका है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो चुका है और डाउन टू अर्थ है। तो अब यहाँ पर क्या करा जाता है कि एक दोस्तों बहुत बढ़िया बात है कि अगर इंसान जरूरत से ज्यादा शराफत दिखाता है तो फिर लोग उसको चूतिया समझने लग जाते हैं। तो ह्यूमैनिटी का मतलब ये नहीं है, इंसानियत का मतलब ये नहीं है कि आप बिछ जाओ पूरे किसी के भी आगे, नहीं। कॉमन सेंस यूज करके अपने डिसीजन लेने हैं। और जो थोड़ा जीवन तक पहुंचता है, जीवन को जानता है, समझता है, वो ऐसे लोगों को तुरंत पहचान लेता है कि कौन किस प्रकार का है, कौन किस प्रजाति का है। इनका फिर एम बनता है कटाई करना, इसको काटो साले को। और आप अगर इनसे नहीं कटते हो तो फिर सीन क्या होता है, ये साले आपके खिलाफ हो जाते हैं। तो दोस्तों ये साले दो कौड़ी के होते हैं, तो इनसे जितनी ज्यादा दूरी आप बरतें उतना अच्छा है। क्या, क्योंकि एक पराया इंसान, एक अनजान इंसान भले ही आपका अच्छा चालेगा, आपके बारे में अच्छा सोचेगा, आपको आगे बढ़ाने के बारे में सोच लेगा, लेकिन ये साले कभी नहीं सोच सकते, क्योंकि इनकी औकात ही दो कौड़ी की होती है। इनका टोटल काम है आपकी काट करना, आपसे जलना, आपको पकड़ के नीचे खींचना और आपकी जिंदगी को झंड करना। और उन सारी चीजों से इनको मिलती है खुशी। इनका ईगो सेटिस्फाइड होता है, क्योंकि जिसमें कॉमन सेंस नहीं होता होता अहंकार ही होगा। और अहंकार क्या करेगा, अपने आप को सेटिस्फाइड करेगा, किस तरीके से, दूसरे की काट करके, दूसरे को नीचा गिरा के। तो आज के लिए सिर्फ इतना, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करें, कोई क्वेश्चन है पूछें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय।